টিকিট দিয়েছিলেন না দলে নিয়েছিলেন আমাকে বলেনি যে তোমাকে কিন্তু সবাই গিয়ে গান গাইতে হবে। नारी सशक्तिकरण की एक प्रज्वल पहल करने वाली अगर एक नारी है तो वो है हमारी ममता दीदी। बिहार के तरह आप बंगाल में मत करना, नहीं तो दीदी मेरा लिए भगवान है। बिहार में 10,000 दिए थे, आपको पता है? उसके बाद कहाँ गए वो 10,000? बाकी वापस मांग रहे हैं अब उनसे। वोटे জয়ী করবে। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। कंगना रनौत को बंगाल भेजकर क्या भाजपा ने खुद ही अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख दी है? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरे चुनाव का गेम ही उलट कर रख दिया है। आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कंगना को बंगाल भेजकर भाजपा ने फिर मुसीबत मोल ले ली है और इसका जवाब भी आ चुका है। ममता बनर्जी ने चाल चली और झारखंड की शेरनी मैदान में उतर चुकी है। अब सवाल यह है कि अभिनेता और नेता में फर्क आखिर कितना बड़ा होता है, क्योंकि राजनीति सिर्फ डायलॉग बोलने से नहीं चलती। घुसपैठियों के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं ममता ने, तो इन्होंने सारी देश की बेटियों का भविष्य जो है खत्म करने की तो साजिश। वो जमीन पर पकड़ से चलती है, लोगों के भरोसे से चलती है। रही बात अदाकारों की, तो ममता के समर्थन में जितनी अदाकारा चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं, उतना भाजपा के लिए जुटा पाना संभव ही नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल में अपनी रणनीति की शुरुआत की, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है और उसी का परिणाम है कि कल्पना सोरेन को मैदान में उतरना पड़ा। अब हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ कल्पना सोरेन का जलवा दिखाई दे रहा है और बाकी सब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। जहां कंगना रनौत की सभाओं में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा और कंगना को जब देखो पसीना पोंछते नजर आती हैं, यानी साफ है वे अभी नेता नहीं बन पाई हैं। वहीं कल्पना सोरेन की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। कल्पना लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याएं भी सुनती हैं, क्योंकि उन्हें जमीनी काम करने का बड़ा अनुभव है और बंगाल में उनकी बड़ी चर्चा है। ऐसे में ममता की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है कल्पना, और यह सिर्फ भीड़ नहीं है, यह एक संकेत है बदलते माहौल का। ममता की महिला नेताओं में एक नाम सायनी घोष का भी तेजी से चर्चा में। तृणमूल कांग्रेस के सभी प्रत्याशी उनसे अपने क्षेत्र में मीटिंग का समय मांग रहे हैं, क्योंकि जहां सायनी घोष पहुंचती हैं वहां का माहौल बदल जाता है। और अब कंगना के जवाब में बंगाली सुपरस्टार कोयल मल्लिक भी ममता के पक्ष में उतर चुकी हैं, जिसके बाद भाजपा की सभाओं में खाली कुर्सियां तक देखने को लगी और कोयल की एक झलक पाने बंगाल की जनता टूट पड़ती है। इस बार नरेंद्र मोदी जिस कठिन चुनाव को जीतने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कंगना की झूठी बातें उन्हें और कमजोर करती नजर आ रही। बंगाल के लोग तो दबी जुबान में यह तक कह रहे हैं कि इस बार भाजपा 2 अंक भी पार नहीं कर पाएगी। दीदी चाहिए, पश्चिम बंगाल में दीदी चाहिए। इस बार भी आएगी दीदी, आ रही है, आ चुकी है। इस बार दीदी का ही जीत होगा, मोदी नहीं चाहिए। राम राम नमस्ते मोदी को कभी नहीं, क्योंकि हम लोग मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं धरती पे। अभी गरीब अगर बचेगा, एक मत तो दीदी बचाएगी। अब ये बात कितनी सही है ये चुनाव बताएगा, लेकिन माहौल क्या है ये समझना भी जरूरी है। ममता बनर्जी की महिला टीम, जिसमें सायनी घोष और कल्पना सोरेन जैसी दिग्गज नेता शामिल हैं, उनके मैदान में उतरते ही कंगना जैसी बड़बोली अभिनेत्री फीकी पड़ती दिख रही। वहीं एक तरफ मोदी रील बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह परेशानियों से गुजरते नजर आ रहे हैं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा ने मोर्चा संभाल लिया है और एक तरफ हेमंत सोरेन बंगाल में भाजपा की करतूतों को उजागर कर रहे हैं। भाजपा का लोग मुंह में राम और बगल में छुरी लगेगा बता देते हैं, वो बचेगा नहीं। कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है ना, उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी रहेगा। पॉकेट मार ऐसा है कि आपका कब जेब से निकालने का पता नहीं चलेगा। जब घर में कपड़ा खोलोगे तो पता चलेगा मेरा पॉकेट फट गया। बैंक में खाता खुलवा करके सब घर का पैसा बैंक में डलवा दिया और अपने व्यापारी मित्रों को पैसा दे करके सब विदेश भगवा दिया। आज बंगाल का जो आदिवासी संस्थानों का पढ़ाई लिखाई का मॉडल है, वो आज हम झारखंड में लागू करने का तैयारी कर रहे हैं। यानी चारों तरफ से घेराबंदी होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर बंगाल में भाजपा इस बार पिछले चुनाव से भी कम सीटों पर सिमटती दिख रही है, ऐसा लोगों का मानना है। उधर राहुल गांधी भी लगातार भाजपा को घेर रहे हैं
और अपने तरीके से उसे कमजोर कर रहे हैं। का नेता, राष्ट्र नेता राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नेता, देश का नेता, सबका नेता, राष्ट्र नेता राहुल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंबेडकर जी की सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, SIR जो हो रहा है, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, जुडिशरी पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारा का सारा संविधान पर आक्रमण हो रहा है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता है। हाँ, आपने आजकल आप टीवी देखते हो, मीडिया देखते हो, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा आजकल? आंख में आंख नहीं मिला पाता आजकल नरेंद्र मोदी मुझसे। देश को बेच दिया, अपने आप को यह देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है। अब बात उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी है, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास तो हो गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। अब सवाल उठता है क्यों? क्या यह जानबूझकर रोका गया? क्या बंगाल चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ राजनीति नहीं, एक रणनीति है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और भाजपा के मंसूबों को समझ चुकी है। यही वजह है कि अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। मेरा साफ मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद मोदी सरकार पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता भी अब भाजपा के चाल चरित्र को समझ चुके हैं। ऐसे में अगर 2026 के बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं तो भाजपा के लिए लोकसभा में 100 सीटें जीतना भी मुश्किल हो सकता है। अब यह भविष्यवाणी है या सच्चाई, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो माहौल बन रहा है वो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सच में भाजपा इस बार मुश्किल में है? क्या बंगाल में एक बड़ा संदेश निकलने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।